नारायण व्रत विष्णु वांछित फल प्रद दस्य पूजन कृष्ण बोल। हे उत्तम कुल के ब्राह्मण, तुम भगवान सत्यदेव का व्रत कीजिए। महाराज 3 दिन करें, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, कौन सी तिथि कौन सा वार, कोई तिथि वार देखने की जरूरत नहीं। हाथ में जल लें और संकल्प करें, आज से मैं सत्य को धारण करूंगा। सच्चे मन से भगवान का पंचोपकार पूजन करें, वही 5 पूजन, पंचोपकार पूजन करें हैं। और सवाया प्रसाद चढ़ाएं। महाराज मेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, प्रसाद काय का चढ़ाऊंगा? तो वहां पर भगवान हंस के कहते हैं कि अब वो दूसरी चढ़ना साथी छोड़ना, तेरे घर में गेहूं का आटा नहीं ना, तो साली कहते हैं चावल का आटा ले, मिलाने के लिए शक्कर नहीं तो गुड़ मिला लेना, 1.25 पाव 1.25 किलो 1.25 चढ़ा, जैसी तेरी श्रद्धा है श्रद्धा से भगवान को अर्पण कर। तो देखिए उस समय चावल सस्ते थे, इसीलिए तो 3 मुट्ठी चावल लेकर के और सुदामा जी गए भगवान के दरवाजे पर। इन्हीं आके देखे इतना गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं, सुबह खा ले तो शाम का ठिकाना नहीं, वो भी 3 मुट्ठी चावल लेकर के के पास में गया। आज हम मंदिर पर कितने लोग कितने मंदिर है, कोई जाता है कि वहाँ पे? इसलिए थोड़ा लेके जाओ, झोली फैला के मांगो, वो आपको निहाल कर दे। तो ऐसे मेरे प्रभु उन्होंने कहा कि प्रसाद सबको बांट करके थोड़ा सा प्रस्ताव करा। उन्होंने उसी समय हाथ में जल लिया और संकल्प किया, तब तक 2-4 घर जो बचे हैं इनमें जो कुछ भी मिलेगा वो भगवान सत्यदेव के निमित्त लगाऊंगा, कथा करूंगा। पहले किसकी चिंता थी? बच्चों की। अब किसकी चिंता हुई? भगवान की। तो जब पारिवारिक चिंता को छोड़ करके हम भगवान की चरण में चले जाते हैं तो वहां पर उसको इतना मिला कि एक समय का भोजन हो गया और भगवान की कथा हो गई। पहली कथा पूर्णवासी को करी है, मन को बड़ी शांति मिली, हर पूर्णवासी को करी है। इसीलिए आज भी हम जो है भगवान की कथा जो है पूर्णवासी को करते हैं। कई एक समय जो है मतलब भोजन करते हैं, कई घरों में होता है। तो जब से ये पूर्णवासी का महत्व शुरू हुआ, अब जब अच्छा कार्य करेंगे उसका फल भी मिलेगा। उसकी छोटी सी कोठरी उसकी जगह बहुत बड़ा मकान बन गया, तो भी भगवान को नहीं भूला। आज पैर में कांटा लगता है, भगवान याद आते हैं। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को। सुख में भगवान को याद करे, दुख हमारी जिंदगी में हो नहीं सकता। हर पूर्णवासी के दिन करने लगा। एक दिन अपने बड़े मकान के अंदर भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन कर रहा था, तो इसका एक गरीबी का मित्र, एक लकड़हारा, एक भील जो है, वो बेचारे दोनों कुटिया में बैठ करके एक दूसरे का रोना रोया करते थे गरीबी का। आज उसको प्यास लग रही है, वो आता है चल करके ब्राह्मण के यहाँ पर अपन जल पी लें। तो वहां देखा बड़ा भवन, उसको देख करके उसने सोचा कि किसी ने उस गरीब की कुटिया को उजाड़ करके अपना बड़ा मकान बना लिया, लेकिन प्यास तो लगी रही है, पानी तो पिला ही देगा। उनने अपने लकड़ी के गट्टर को बाहर रखा और जब अंदर गया वही शतानंद जी महाराज भगवान का पूजन करते। महाराज ये चमत्कार कैसे हुआ? भैया ये सब शालिग्राम की कृपा है। यानी देखिए हमेशा आज अगर हम छोटा सा मकान भी बना लें तो श्रेय अपने आप को देते हैं मैंने बनाया, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, हमेशा भगवान को मतलब जो है अपना श्रेय देते हैं। यहाँ तक कि भगवान भी नरसिंह का बात भरने गए ना, तो खुद को सेवक बताया, मैं तो सेठ जी तो मेरे वही है, मैं तो उनका सेवक। यानी कभी भी बड़ा आदमी और इस प्रकार का वो निरखता अहम भाव। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा भाई सब शालिग्राम की कृपा है, और इसी से तू भी कर तो तेरा भी दुख है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए शालिग्राम की कृपा का छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगा।